बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के रहम करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज इस व्लॉग में टॉपिक है कि ज़राअत के लिए कौन कौन से ज़रिए नहायत ज़रूरी हैं जिनके बगैर ज़राअत नहीं हो सकती, तो वो दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर का, फॉर एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पे जी रोटावेटर, ये भी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट इसके बाद जी ये आलू लगाने वाली मशीन, ये आलू लगाने वाली मशीन, ये देख। ये इसके बाद एक ये आलू पटाने वाली पूटने वाली मशीन चौथे नंबर पे। तो जी इसके बाद ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये नीचे ऊपर ड्रिल वाली वो लगाई हुई है पेटी सी, और नीचे ये रेजर है। तो इसमें खाद डाल के ये जो रेजर है ये नीचे कमाद में चलाते हैं ना, तो ऊपर से खाद भी खेलों में चली जाती है। ये एक फ़ायदा हो जाता है इससे। रेजर तो चलाना ही होता है ना कमाद में, उस कमाद के पौधे के साथ मिट्टी लगाने के लिए, तो साथ इसमें अगर खाद डालेंगे तो वो साथ ही मिक्स हो जाएगी, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो जी हर फसल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कपास लगाने के लिए हमें कपास की ड्रिल की ज़रूरत होती है। तो जी इसी तरह ये है रेजर, ये पहले तो जब हम कपास बीज लेते थे ना ड्रिल पे, तो इसके ज़रिए कपास की खेलों में चलाते थे, जिससे कपास के पौधों के साथ मिट्टी लग जाती थी, और वो पानी लगने पर जब हवा आती थी तो वो नीचे ज़मीन पर नहीं बिछ जाते थे। तो अब हम कपास दूसरी पे बीजते हैं खेलों पे। हमारे इलाके में कपास अब खेलों पे काश्त होती है, तो इसको हम अब कमाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम कमाद में एक मरतबा फरोली देते हैं ना, जब कमाद 2-2 फुट का हो जाता है, तो ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है इसकी। इसके बाद जी ये है ड्रिल, कपास के घेरने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता था पहले ज़माने में, उसे ड्रिल कहते थे। ये ड्रिल है, ये अब उस पर कपड़ा डाला हुआ है ये सूखने के लिए। तो अब हमारे इलाके में कपास खेलों पे काश्त होती है, तो इस वजह से इसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया। ये फिर भी हमारे पास अभी है, जिन इलाकों में कपास अभी भी ड्रिल पे काश्त होती है तो उनके पास होगी। हम तो खेले निकाल के, जिससे कमाद की खेलें निकालते हैं, उसे उसके ज़रिए कपास की खेलें निकालते हैं, तो हम उससे निकालते हैं। तो ये ड्रिल की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कपास लगाने के लिए जिन इलाकों में अभी भी ड्रिल पर कपास काश्त होती है। तो जी उसके बाद यह स्प्रे वाली मशीन चार्जर लगाई हुई। तो जी इसके बाद ये ट्राली, ये भी ज़रूरी है ज़राअत में। इस पर सारे काम तकरीबन इंसान ले लेता है। कमाद भी इस पर ही मिल में जाता है, इस पे दाने भी चले जाते हैं मंडियों पे, इस पे झोना धान भी चला जाता है, कपास भी। ये ज़रूरी है तकरीबन ऑलमोस्ट, मतलब इसके बगैर ज़राअत नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। इसके बाद जी ये हल, ये तकरीबन जौन सी भी फसल काश्त करते हैं उसके लिए ज़रूरी है। ये हमने गंदम की काश्त की थी, तो वो अभी इसके अंदर ही रखे हुए हैं। इसमें हमने साथ खादने लेके गए थे ना, तो
तो एक मरतबा ट्रैक्टर के पीछे एक ही चीज़ डलती है, तो ट्राली भी ज़रूरी थी, और हाल ही में हम इसमें डाल दिए, अभी निकाले नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वो सुहागा पीछे पड़ा हुआ, वो ज़मीन के बाद जब हम बीज का छट्टा दे देते हैं तो ज़मीन को बराबर करते हैं, ज़मीन की तह बीज के ऊपर फिर हमारा सुहागा चलाते हैं। इसके बाद जी ये करा, अगर एक जगह पर ऊंची ज़मीन हो और एक जगह पे ज़मीन नीची हो, तो ऊंची वाली मिट्टी जो है वो नीचे वाली ज़मीन में लाने के लिए हम क्रॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो करा ये भी ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जी इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर जिसके बगैर नहीं हो सकती, सबसे पहले है ट्रैक्टर, उसके बाद रोटावेटर, तीसरे नंबर पर हल। इसके बगैर ज़राअत नामुमकिन है। जौन सी भी फसल काश्त करनी हो आपने, रोटावेटर, ट्रैक्टर और हल की ज़रूरत लाजमन होती है। मतलब धान, कपास, ये अगर गंदम, मकमाद, ये अगर बीजना हो, काश्त करना हो, तो ज़मीन की तैयारी के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक रोटावेटर और एक हल। इसके बाद जी फसलों पर डिपेंड करता है। अब हमने अगर आलू बीजने हैं तो आलू वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएंगे, आलू लगाने वाला, फिर काटने वाला। अगर हमने गंदम बीजनी है तो गंदम वाली ड्रिल लेके जाएंगे या हाथ से छट्टा देंगे। हमारे इलाके में भी लोग हाथ से छट्टा दे के बीजते हैं गंदम। अगर हमने कमाद तो ऐसे ही खेलें बनाकर, उसमें प्लम्बर होता है, वो रंबड़ जिससे खेलें निकालते हैं। तो जी यही थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, वो यही है ज़रूरी। इसमें हल है, रोटावेटर है और ट्रैक्टर है। उसके बाद जी जो हर फसल के हिसाब से जोन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने होने चाहिए, नहीं तो लोगों से लेकर भी कुछ लोग काश्त कर लेते हैं जिनकी ज़मीन थोड़ी है और वो इतना ख़र्चा नहीं कर सकते, मतलब जिनके पास 1-2 एकड़ है, और वो ये ना ही लें, वो किसी से लेकर काश्त कर लें। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।